नॉर्मल स्पेस क्या होता है? नॉर्मल स्पेस ध्यान देना सामने, नॉर्मल स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस x2, एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा कौन? x एंड टो, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। कब? जब दो क्लोज सेट्स होंगे, एक तो f1 और f2। क्लियर है क्या? ये क्या कहलाएगा? ध्यान रखना, एक नॉर्मल स्पेस क्या कहलाएगा? हमारे नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस क्या कहलाएगा? नॉर्मल कब कहलाएगा? जब दो क्लोज सबसेट्स होंगे किसके? x के, f1 और f2 क्लोज्ड है यहाँ पर, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर दो क्लोज सबसेट होंगे कौन? f1 और f2, और दो ओपन सेट होंगे, एक तो ले लो g और एक क्या ले लो? h। किसमें? तो में। तो f1 तो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? g का, और f2 सबसेट होगा किसका? h का। तब अपने पास क्या होगा? g इंटरसेक्शन h किसके बराबर होना चाहिए? 5 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पर अपने पास क्या है? ये नॉर्मल की डेफिनेशन हो गई। क्लियर है? नॉर्मल होने के लिए क्या चाहिए? टोपोलॉजिकल स्पेस x2 नॉर्मल कब कहलाएगा? दो क्लोज सबसेट्स होंगे पहले तो, f1 और f2, और उसके लिए क्या होगा? g तो के अंदर दो ओपन सेट्स होंगे g और h। तब f1 सबसेट होगा किसका? g का, और f2 सबसेट होगा किसका? h का, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? पाई होगा। समझ में आ गया क्या? तो ये हो गए नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन। एक होता है T4 स्पेस। एक नॉर्मल स्पेस क्या कहलाएगा? T4 स्पेस कहलाएगा। कब? जब वो क्या हो? T1 स्पेस हो। क्लियर है क्या? एक नॉर्मल स्पेस T4 कब होगा? जब वो क्या हो? T1 स्पेस हो। समझ में आ गया ना? T3 क्या होता था? तो मतलब रेगुलर क्या हो? T1 स्पेस हो, तो वो क्या था? T3। समझ में आ गया ना? और ये अपने पास क्या है? T4 की डेफिनेशन आ गई। क्लियर है? तो देखिए यहां से सबसे पहले थ्योरम दे रखी है, पहला एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना? x दे रखा आपको ABC, और टो दे रखा क्या? 5x a एंड bc। समझ में आ गया क्या? तब आपको क्या दिखाना है? x टो इज नॉर्मल बट नॉट T4 स्पेस। समझ में आ गया? तो ये क्या है? नॉर्मल तो है बट क्या नहीं है? T4 स्पेस नहीं है। क्लियर है क्या? अच्छा, मैंने T1 की डेफिनेशन बताई थी आपको, याद है क्या सब? क्या होता है T1 स्पेस? x1 g में एक ही होता है। हाँ बिल्कुल, x1 g में बिलोंग करेगा, और तो y g में y उसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है क्या? हाँ। तो ये क्या कहलाएगा? देखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x2 इज सेड टू बी T1 स्पेस। कब? जब x y x में बिलोंग करेगा, तब अपने पास क्या कंडीशन होगी? ध्यान देना, T1 स्पेस x किसके बराबर नहीं होगा? y के बराबर नहीं होगा, और x और y किस में बिलोंग करेंगे? कैपिटल X में बिलोंग करेंगे। क्लियर है? तब अपने पास क्या था? g और x किस में बिलोंग करता है? तो में। तो x तो किस में होता है? g में, y किस में नहीं होगा? g में नहीं होगा, और क्या होगा अपने पास? एंड x किस में होगा? h में, और y किस में? x h में नहीं होगा, तो y किस में होगा? h में होगा। तो ये किसकी कंडीशन थी अपने पास? T1 की। क्लियर है क्या? तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या दे रखा है? x दे रखा है a b और c, तो दे रखा है 5x a एंड bc, और आपको क्या दिखाना है? x2 को क्या दिखाना है? नॉर्मल तो है बट क्या नहीं है? T4 स्पेस नहीं है। क्लियर है क्या? नॉर्मल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? इन दोनों इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पहले इसको नॉर्मल प्रूफ करते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान देना, तो क्या है? ओपन होता है, तो के अंदर ओपन है, और कौन कौन से अपने पास? 5x a और bc। अब ये टॉप में तो ओपन है, तो टॉप क्लोज्ड क्या हो जाएगा? बोलो। x क्यों? ये ओपन है,
तो इसका पूरक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अपने पास, x होता है क्या, तो ये तो x आ गया। x का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, bc होता है, क्योंकि x में से a को घटा दो। और bc का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a, मतलब ये क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए। समझ में आ गया क्या, वो डाउट यहां तक। तो हमने क्या लिया, पहले टो ओपन, मतलब ये ओपन सेट्स होते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी है ना, यहाँ पर टोपोलॉजी के अंदर तो सारे ओपन होते हैं, और सारे ओपन होते हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। इसका मतलब क्या हो गया, टॉप क्लोज्ड क्या हो गए, x, y, bc एंड a। क्लियर है क्या। नाउ वी हैव क्लोज सेट, दो क्लोज सेट लेके चलो यहाँ से। कौन कौन से ले, एक तो F1 ले लो, यही था क्या अपने पास, देखो तब क्या थे अपने पास, दो क्लोज सबसेट्स थे, एक तो F1 ले लिया, वो क्या ले, A ले लिया। क्लियर है क्या। और दूसरा F2 ले लो, F2 क्या लोगे, BC ले लो। समझ में आया नहीं है। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, F1 इंटरसेक्शन F2 क्या दे रखा है अपन को, 5 दे रखा है क्या। यहां से एक कंडीशन और लिख लेना है, टू सेट्स ऐसे होंगे जहां पर F1 इंटरसेक्शन F2 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, ठीक है ना। तो ऐसे लेके चलेंगे, है दोनों का इंटरसेक्शन 5, समझ में आ गया। तो F1 और F2 दोनों क्लोज्ड हैं, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है अपने पास, 5। समझ में आया। तब आप दो ओपन सेट्स लो, देन टो के अंदर दो ओपन सेट ले लिए, एक तो G ले लिया, G को क्या नाम दिया, A, और H क्या ले ले, BC, इसी में से लेंगे ना। समझ में आया नहीं है। तो देखिए क्या कंडीशन होती है अपने पास, क्या कंडीशन होनी चाहिए, F1 सबसेट होना चाहिए किसका, और F1 कौन है, यही है क्या, खुद का सबसेट होता है। तो यहां से क्या आ गया, F1 सबसेट हो गया किसका, G का। F2 क्या है अपने पास, BC, ये भी इसका सबसेट है, मतलब F2 सबसेट है किसका, H का। समझ में आया नहीं है। और G इंटरसेक्शन H करे तो क्या आना चाहिए, आ रहा है क्या, मतलब ये क्या है, T4 नहीं, नॉर्मल स्पेस बताया है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, बट इन ऑर्डर टू वी हैव T4 स्पेस, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, T4 स्पेस, ठीक है ना। तो T4 के लिए क्या होगा, वी नो दैट, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि T1 स्पेस होता है, ठीक है ना, if and only if every singleton set is closed। याद है क्या तुम, a topological space X2 is T1 if and only if every singleton set is closed। मतलब इसके जितने भी सिंगलटन सेट्स बनाएंगे अपन, वो क्या होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए। तो आपको क्या बता दो, इसके जितने भी सिंगलटन सेट्स हैं वो अगर क्लोज्ड हो गए तो ये क्या बन जाएगा, T1 स्पेस। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके जितने भी सिंगलटन सेट्स हैं वो ए सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है ना, मगर ये तो क्या है, ओपन आ गया, होना क्या चाहिए, तो ये तो क्या हो गया, ओपन हो गया क्या। इसका मतलब ये क्या नहीं है, वो T1 स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, T4। तो थ्योरम क्या कंडीशन क्या थी कि जो दे रखा है वो क्या है, नॉर्मल स्पेस तो है बट नॉट। समझ में आ गया क्या। T4 होने के लिए क्या चाहिए, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है अगर वो T1 स्पेस है, कब T1 होगी, जब उसके जो टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने भी अपने पास सिंगलटन सेट है वो क्या होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए। क्लोज्ड मतलब एक मिल रहा है ना अपन को सिंगलटन सेट है ए, समझ में आ गया क्या। और ए तो क्या है, ओपन है, यहाँ पर तो में ना, तो यहाँ से क्या है, लेके चले ना इसको तो के अंदर, तो ये क्या है, ओपन है, ओपन होते क्या हो जाएगा, ये T4 नहीं होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई, अगली कंडीशन,
क्या दे रखा है? ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नॉर्मल स्पेस। याद है होमोमॉर्फिक की कंडीशन क्या होती थी? 1 1 1 2 ओपन एंड कॉन्टिन्यूअस। याद है ना? तो यहां पर क्या है? एनी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल। नॉर्मल स्पेस के कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज लेके चलेंगे तो वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। दैट इज नॉर्मलिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। या फिर ये भी लिख सकते हैं नॉर्मलिटी क्या है? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर है क्या? तो यहां से ध्यान दो, इसको प्रूव करते हैं। लेट x to 1 हम क्या लेके चले? x to 1 को क्या लिया अपन ने? नॉर्मल स्पेस। क्लियर है क्या? और दूसरा क्या ले? y to 2 क्या ले लिया? इट्स होमोमॉर्फिक इमेज। ये लेके चलते थे अपन। तो क्या लिया? x to 1 क्या लिया अपन ने? नॉर्मल स्पेस ले लिया। और y to 2 क्या ले लिया यहां पर? होमोमॉर्फिक इमेज। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? ऑफ नॉर्मल स्पेस। तब अपने पास क्या होगा? डेफिनेशन f कहां से होगा? x से किस पर? y पर। यही था अपने पास। देन f x टेंड्स टू y इज क्या होगा? होमोमॉर्फिक। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर अब ये f x से y पर होमोमॉर्फिक है, इसका मतलब f इज क्या होगा? 1 1 onto continuous and बोलो भाई open। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तब हमारे पास क्या होगा? दो क्लोज सेट होंगे। किसके? y के। समझ में आ गया क्या? देन दो क्लोज सेट ले लो किस पर? y पर। समझ में आ गया ना? देन हमने क्या लिया? लेट a एंड b क्या दे रखा है? आर क्लोज्ड सेट्स ऑफ कैपिटल Y। क्लियर है क्या? दोनों कैसे लोगे? कैसे लेंगे? कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? तो F1 A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। हमें तो होमोमॉर्फिक, इसको तो नॉर्मल लेके चलना है तभी तो होंगे। इसकी इमेज को क्या बताना है? नॉर्मल बताना है। यही तो है ना अपने पास। तो आगे ध्यान देना। तो अब अपने पास क्या होगा? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 और F क्या दे रखा है? F इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है क्या? तो F क्या दे रखा है? 1 1 onto continuous and open। मतलब F क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है क्या? F कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब A और B क्लोज्ड है किस पर? तब अपने पास क्या होगा? F इनवर्स A एंड F इनवर्स B क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे किस पर? ऑन X। कॉन्टिन्यूअस है ना? तो कॉन्टिन्यूअस तो यही कहता है ना, अगर A और B क्लोज्ड है X पर तो F ऑफ A और F ऑफ B किस पर होगा? Y पर। हमने लिया A और B किस पर है? Y पर। देन F इनवर्स A और F इनवर्स B क्या होंगे? क्लोज सबसेट होंगे किसके? X के। और X के क्लोज सबसेट होंगे तो यहां पर क्या होगा? F इनवर्स A इंटरसेक्शन F इनवर्स B। क्लियर है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? F इनवर्स A इंटरसेक्शन B। ये क्या है? F इनवर्स 5 बराबर क्या हो गया? समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? इसका मतलब यहां से क्या हो गया? ये किस पर है? X पर थे ना? तो दो अपन को ये मिल गए तो क्या हो जाएगा? बोलो। X तो 1 क्या है? इज नॉर्मल। क्लियर है क्या? ये नॉर्मल है तो क्या था अपने पास? क्या कंडीशन होती है नॉर्मल की? देयर एग्जिस्ट दो ओपन सेट होते हैं G और H किसमें? तो 1 में। सच दैट क्या कंडीशन होती है अपने पास? F इनवर्स A माना है ना पहला। ये सबसेट है किसका? और F इनवर्स B किसका है?
एच का। क्लियर है क्या? और यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है? जी इंटरसेक्शन एच किसके बराबर है? मतलब ए सबसेट हो गया किसका? एफ ऑफ जी का। बी सबसेट हो गया किसका? एफ ऑफ एच का। एंड जी इंटरसेक्शन एच किसके बराबर दे रखा है? और एफ अपने पास क्या दे रखा है? ओपन मैपिंग का दे रखा है ना? F is open continuous 1 1 and 2. क्लियर है क्या? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? F is open mapping. Therefore FG and FH are FG और FH क्या है? ओपन सबसेट्स है किसके? ये तो किसके थे? X के थे ना अपने पास, G और H। और ये क्या दे रखा है? ओपन मैपिंग है। तो क्या हो गया? F of G और F of H मैपिंग लग गई ना? तो ये किस पर हो जाएंगे? Y पर हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या? तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास? A is subset of f of g, B is subset of f of h, and क्या होगा? f of g intersection f of h बराबर क्या होगा? f of g intersection h, ये f of phi हो गया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या? मैपिंग लगा दी ना इस पर? f of यहाँ पर h, ठीक है ना? तो क्या हो गया? f of g intersection h, ये तो फाई है, तो ये क्या हो गया? फाई। मतलब ये भी आ गई ना कंडीशन। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये किस पर आ गया? y किस पर है? तो 2 पर। तो y तो क्या हो गया? नॉर्मल स्पेस हो गया। यही तो हमें बताना था। x21 को नॉर्मल लेके चलना था। इस पर इमेज लगाई, तो ऑर्बिट इमेज लगाई, तो वो भी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये अपने पास थ्योरम कंप्लीट होती है। कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट हो तो पूछ सकते हो, जो आगे चलेगी। लास्ट थ्योरम देखो इस यूनिट की, और फिर ये खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस x2 इज ए नॉर्मल स्पेस। ध्यान देना, एक टोपोलॉजिकल स्पेस x2 क्या दे रखा है? नॉर्मल है। नॉर्मल की कंडीशन जानते हो? क्या कंडीशन होती है? दो क्लोज सबसेट होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? पाई होता है। तब दो ओपन सेट्स होंगे किसमें? टॉ में। और क्या होगा? जो क्लोज्ड है वो जी का वो सबसेट होगा, और दूसरा वाला किसका होगा? एच का। दोनों का जी इंटरसेक्शन एच क्या होगा? फाई होगा। समझ में आ गया ना? तो कंटिन्यूस नंबर्स है, मतलब T1 T2 T4, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, तो नंबरिंग से याद करना, ठीक है ना? आगे जाते हैं। कुछ नहीं होगा, मिक्स कुछ नहीं होता। हाँ, ध्यान देना, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार नहीं। A topological space X2 is normal space। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है X2, जो क्या है? नॉर्मल स्पेस है। If and only for every two closed sets, ध्यान देना, if and only for any two closed set F and open set G containing F, तो किसी एनी क्लोज सेट F है और एक ओपन सेट है G, जो किसको कंटेन कर रहा है? समझ में आ गया ना? मतलब F सबसेट ऑफ G कहने का मतलब। क्लियर है ना? Then there exists an open set gamma such that F subset, सॉरी गामा नहीं है, ये है, ठीक है ना? ध्यान दो,
देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट V, ठीक है ना, सच दैट F सबसेट है किसका, V का, V सबसेट है किसका, इसके क्लोजर का, और ये सबसेट है किसका, G का। आपको ये बताना है, समझ में आ गया ना, तो ध्यान देना। हम यहां से लेके चलेंगे X2 को, क्या लेके चलेंगे, नॉर्मल स्पेस लेके चलेंगे, क्लियर है क्या। तो यहां से लीजिए X2 क्या दे रखा अपन को, नॉर्मल स्पेस, एंड F क्या दे रखा, इज तो क्लोज्ड, क्लियर है क्या। सबसेट है किसका, कैपिटल X, क्लियर है क्या। तो हमने यहां से लिया X2 क्या लिया अपन ने, नॉर्मल स्पेस, और F को क्या ले लिया, तो क्लोज सबसेट ले लिया। तो क्लोज का क्या है, ये सबसेट है कौन, F। जितने भी टो है तो ओपन होते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट निकाल के क्लोज बना देंगे इसके X के। तो यहां से एक उसका सबसेट ले लिया, F क्या है, तो क्लोज का क्या है, सबसेट है ऑफ X, क्लियर है यहां तक। तब यहां पर क्या दे रखा अपने पास, F सबसेट होगा किसका, G का, क्लियर है क्या। F सबसेट है किसका, G का, और G क्या है अपने पास, G क्या है, ओपन है, G तो ओपन है ना, क्लियर है क्या। यहां से यहां पर ध्यान दो इसमें, ठीक है, क्योंकि G इज ओपन, ठीक है ना। अगर G ओपन है X के अंदर तो X माइनस G क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, समझ में आ गया। और यहां से F माइनस G अगर क्लोज्ड हो गया, इसका मतलब F इंटरसेक्शन X माइनस G किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा क्या, एज F सबसेट है किसका, G का। क्यों, ध्यान देना, F सबसेट है किसका, G का, मतलब F G में कंटेन कर रहा है। हम यहां से G में से भाई G का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, X माइनस G, तो ये एलिमेंट तो नहीं आएंगे ना उसमें। तो F क्या हो जाएगा, F का और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, कहने का मतलब समझ में आ गया। तो यहां से क्या आ गया, F इंटरसेक्शन X माइनस G इज इक्वल टू फाई, क्लियर है। अब ध्यान देना, यहां से X को क्या दे रखा है आपको, X को क्या दे रखा है आपको, इज ए नॉर्मल स्पेस, क्लियर है क्या। और अपने पास क्या है, एक तो F है और दूसरा क्या है अपने पास, X माइनस G, ये क्या दे रखे हैं, क्लोज्ड है, अभी निकाला ना अपन ने। F एंड X माइनस G क्या दे रखे अपन को, क्लोज दे रखे हैं, क्लियर है क्या। सच दैट यहां पर कंडीशन क्या है अपने पास, F इंटरसेक्शन X माइनस G किसके बराबर है, यही होता है ना अपन नॉर्मल की कंडीशन में, दो क्लोज सेट होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, क्लियर है क्या। तो यहां से अपने पास क्या है, F इंटरसेक्शन X माइनस G किसके बराबर है, तब अपने पास दो ओपन सेट होंगे, एक तो क्या ले लो, U एंड V किसके अंदर, तो में, क्लियर है क्या। और यहां पर क्या होगा अपने पास, F सबसेट होगा किसका, V का, और X माइनस G सबसेट होगा किसका, U का, और यहां पर कंडीशन क्या होगी, U इंटरसेक्शन V किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, वही कल वाली कंडीशन। ये V है, ये U है, क्लियर है क्या, और ये X है, समझ में आया नहीं है। अब ध्यान देना, यहां से U इंटरसेक्शन V किसके बराबर है, अब देखो V सबसेट होगा क्या किसका, X माइनस U का, ये कंडीशन ली थी कल अपन ने, हमने ये कंडीशन लेके आनी है, वही कल वाली प्रॉपर्टी है, सेम एज इट इज। तो V सबसेट है किसका, अगर A सबसेट है B का तो क्या होगा, A बार सबसेट हो जाएगा किसका, B बार सबसेट हो जाएगा किसका, X माइनस U बार, क्लोजर, A सबसेट ऑफ B देन A बार सबसेट ऑफ B बार, क्लियर है क्या। हम जानते हैं X माइनस G तो क्या था, क्लोज था क्या, इसका मतलब X माइनस U तो क्लोज्ड है, और क्लोज्ड होता है तो क्लोज की कंडीशन क्या होती है, F किसके बराबर होता है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, V बार सबसेट हो गया किसका, X माइनस U, क्लियर है क्या। यहां पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्लियर है। अब देखो इसको यही छोड़ दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट हो गई, नेक्स्ट ध्यान देना, हम जानते हैं V सबसेट होता है किसका, V बार का, क्लियर है क्या। क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं ए बार किसके बराबर होता है, ए यूनियन ए डैश, इसका मतलब ए सबसेट होता है किसका, ए बार का। क्लियर है क्या? तो लिख सकते हैं वी सबसेट ऑफ वी बार। कोई डाउट यहाँ तक समझ में है? तो यहां से ध्यान देना, वी सबसेट है किसका, वी बार का, और वी बार सबसेट है किसका, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां से, एफ सबसेट था किसका, यहां से ध्यान देना, एफ सबसेट था किसका, बी सबसेट है किसका, और वी बार सबसेट है किसका। मतलब क्या लिख सकते हैं, एफ सबसेट ऑफ वी सबसेट ऑफ वी बार सबसेट है किसका, x माइनस यू। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब x माइनस यू, g किसका सबसेट था, u का था क्या, ध्यान देना, x माइनस जी सबसेट ऑफ u। कल यही प्रोसेस की थी हमने याद रखो, दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट लेते ही साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, x माइनस जी का कॉम्प्लीमेंट और क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा u का कॉम्प्लीमेंट, u का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, g हो जाएगा। तो ये तो क्या आ गया अपने पास, g सॉरी ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट, ये तो g हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस u। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस u सबसेट हो गया किसका, g का। क्लियर है क्या? अब इन दोनों से लिख सकते हैं अपन, f सबसेट हो गया किसका, v का, v सबसेट है किसका, v बार का, v बार सबसेट है किसका, x माइनस u सबसेट हो गया किसका, g का। आपको यही प्रूव करना था क्या, देखो समझ में आया नहीं है, क्लियर है यहाँ पर? तो ये कंडीशन बिल्कुल सिंपल से है, वही प्रूव किया है जो हमने कल उसमें किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कन्वर्स पार्ट, इसका कन्वर्स पार्ट ध्यान देना, इसका कन्वर्स पार्ट देखिए, f क्या ले रखा है, क्लोज्ड है, इस बार क्या लेके चलना है आपको, f को क्लोज लेके चलना है, g को ओपन लेके चलना है, ये कंडीशन लेके चलना है। आपको क्या दिखाना है, इसको क्या दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है इस बार। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, लेट कैपिटल F क्या दे रखा है, बी अ क्लोज्ड सबसेट एरिया किसका, ऑफ x। तब एक क्या होगा अपने पास, ओपन सेट होगा, तब अपने पास क्या होगा, एंड ओपन सेट g सच दैट क्या होगा, f सबसेट है किसका, g का। ये कंडीशन है ना, इसको कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, f सबसेट है किसका, g का। क्लियर है यहाँ पर? देन ए सेट v इस तरीके से एग्जिस्ट होगा, ओपन सेट f सबसेट है किसका, v का, v सबसेट है किसका, v बार का, v बार सबसेट है किसका, ये अपन कहां से लिख दिए, जो थ्योरम दे रखे उसमें से लिख दिया एज इट इज। क्लियर है क्या? नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, x टो को क्या दिखाना है, नॉर्मल स्पेस। क्लियर है क्या? तब हम क्या लेके चले, लेट दो क्लोज सेट ले लो, f1 एंड f2 क्या दे रखे हैं, R2 क्लोज्ड सेट्स। हम दो क्लोज सेट्स लेके चल रहे हैं। क्लियर है क्या? और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5। समझ में आ गया क्या? बट क्लोज सेट दे रखे ना यहाँ पर, f क्या है यहाँ पर, क्लोज्ड है ना, तो हम क्या लेके चले, इसके दो क्लोज सेट्स ले लो, f1 और f2, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5। डिसजॉइंट ले लो, कहने का मतलब दोनों को। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, तब क्या होगा अपने पास, यहां से क्या कंडीशन दे रखी है, f सबसेट है किसका, g का। कोई देखो एक क्लोज सेट है, वो सबसेट है किसका, किसी ओपन सेट्स का, यही है ना कंडीशन। तो यहां से क्या होगा, f1 इंटरसेक्शन f2 5 होगा, इसका मतलब f1 सबसेट होगा किसका, x माइनस f2 का। होगा या नहीं होगा? हमारे पास क्या है, ये f1 है और ये क्या है, f2 है, ये x है, इसका मतलब क्या देखे अपन, ये f2 है, ये बचा हुआ कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट x
माइनस F2। अब देखो ये F1 तो सबसेट है ना इसका x माइनस F2 का, कहने का मतलब क्लियर है क्या। और ये तो ये अगर क्लोज्ड है तो ये ओपन हो गया ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, तो यहां से क्या आ गया F1 सबसेट हो गया किसका, x माइनस F2 का। समझ में आ गया। चूंकि हम जानते हैं क्या F2 क्या है, क्लोज्ड, समझ में आ गया क्या, और सबसेट ऑफ x, तब क्या होगा x माइनस F2 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और कैपिटल X। क्लियर है क्या, जो किसको कंटेन कर रहा है, F1 को कंटेन कर रहा है ना, तो यहां पर लिख देना कंटेनिंग F1। क्लियर है क्या, कोई डाउट। अगर ये F1 को कंटेन कर रहा है तो ध्यान दो इस पर ये थ्योरम लागू है क्या, क्या थी ये थ्योरम, कि एक क्लोज सेट होगा किसका, X का, तब एक ओपन सेट होगा। अगर वो क्लोज सेट ओपन सेट का सबसेट है, उसमें कंटेन कर रहा है, तब क्या होगा, F सबसेट V सबसेट होगा V बार का, सबसेट है किसका, उस ओपन सेट का G का। यही कहती है ये थ्योरम, क्या कहती है, एक क्लोज सेट होगा X का और एक ओपन सेट होगा कौन, G, जो किसको कंटेन कर रहा है, F को। तब एक ओपन सेट V ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि F सबसेट होगा किसका, V का, V सबसेट होगा V बार का, V बार सबसेट होगा किसका, G का। यही कहती है। अब देखो अपन को एक ऐसा मिल गया कि F1 क्लोज्ड है और x माइनस F2 क्या है, ओपन है। F1 को कंटेन कर रहा है कौन, x माइनस F2। तो इस थ्योरम को लागू हो सकती है क्या इस पे, बिल्कुल लागू होगी, बिल्कुल लागू होगी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, F1 सबसेट है किसका, V का, सबसेट है V बार का, सबसेट है x माइनस F2 का। समझ में आया नहीं है, बोलो भाई, कोई डाउट थी क्या, अगर डाउट है तो बोल देना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल है, नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हम जानते हैं V बार सबसेट है किसका, x माइनस F2 का होगा, क्लोजर है ना, तो V बार सबसेट है किसका, x माइनस F2 का। तब यहां से क्या निकाले, इन दोनों का क्या करें, कॉम्प्लीमेंट निकाल ले। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा, V बार का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, V पे ही तो लिया है अपन ने ओपन सेट, तब V बार का क्या हो जाएगा, x माइनस V बार सबसेट क्या बन जाएगा, सुपरसेट बन जाएगा, F2, ये F2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, इसका मतलब क्या हो गया, F2 सबसेट हो गया किसका, x माइनस V बार। क्लियर है क्या, हम जानते हैं V बार क्या है, क्लोज सेट है किसका, x का। क्लियर है क्या, तो x माइनस V बार क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो x माइनस V बार क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। कोई डाउट यहां तक, हाँ भाई, V सबसेट है किसका, V बार का, कोई डाउट यहां तक। अगर V सबसेट है किसका, V बार का है, तो हम जानते हैं V का कॉम्प्लीमेंट सुपर हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा V बार के कॉम्प्लीमेंट से। इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस V, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस V बार। कोई डाउट यहां तक, इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस V बार सबसेट हो जाएगा किसका, x माइनस V का। कोई डाउट है क्या, इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि हम V इंटरसेक्शन x माइनस V बार किसके बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो V x माइनस V बार किसका सबसेट है, x माइनस V का, इसी का सबसेट है ना। और V में इसके एलिमेंट होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा, बिल्कुल सही। क्लियर है क्या, इसका मतलब अपन को दो ओपन सेट मिल गए, एक तो G और एक H। समझ में आ गया क्या, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है अपने पास, फाई। क्लियर है क्या, इसका मतलब हमने क्या लिया यहाँ पर, एक तो F1 ले लिया और एक क्या ले लिया, F2 ले लिया, क्लोज सेट ले लिए किसके, Y सॉरी X। क्लियर है क्या, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या था, F1 इंटरसेक्शन F2 किसके बराबर था, भाई ये किया था ना अपन ने। तब अपने पास क्या आया था, दो ओपन सेट आए थे, एक तो कौन आया था, V, और एक कौन आया था,
वैल्यू को अपन एक कंडीशन में लिख रहा हूं। तब दो ओपन सेट कौन थे, v और x माइनस v बार किसका था, टॉ में थे। यहां पर f1 सबसेट था किसका था, v1 सॉरी v, और f2 किसका सबसेट है, x माइनस v बार, और इनका इंटरसेक्शन क्या था, v इंटरसेक्शन x माइनस v बार किसके बराबर था, और ये किसकी कंडीशन होती है अपने पास, नॉर्मल की होती है क्या, तो x तो क्या बन गया अपने पास, नॉर्मल। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक? सर ये आप ये मतलब सबसेट का साइन लगाते हो ना, इसमें और ये नीचे वाले लगाए रहते हो, उनमें क्या अंतर है? कौन से वाले में, एक तो आप सिंगल लगाते हो, एक नीचे लाइन खींच के मतलब ये इसके बराबर हो सकता है, और उसमें बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि ये इसका ओनली फॉर हाँ सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है, एक याद है अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन सी, प्रॉपर में क्या होता है कि वो उसके बराबर भी होना चाहिए, फाई होना चाहिए, और उसके प्रॉपर सबसेट एक होता है प्रॉपर के लिए क्या होता है कि f प्रॉपर कब कहलाएगा, जब सबसेट होगा किसका, x का। मतलब ये इसमें कैसे एलिमेंट हो गया f के अंदर, 5 और x के अलावा खाली भी नहीं होना चाहिए और उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी सबसेट्स होंगे वो आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। खाली भी होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर हो गया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सबसेट इज इक्वल टू जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ तो ये कंडीशन क्या है अपने पास, तो यहाँ से अपन ने बता ही दिया कि f1 तो f1 v और x माइनस v बार दोनों क्या है, ओपन है, और f1 और f2 क्या है, क्लोज्ड है। तो यहाँ से आ गया ना अपने पास, देखो f2 सबसेट हो गया x माइनस v बार का, कंडीशन यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। और f1 सबसेट था किसका, v का, तो ये अपन ने यहाँ पर पहले बता दिया था, f1 सबसेट है किसका, v का, क्लियर है। और ये कंडीशन क्या हो गई, नॉर्मल की कंडीशन हो गई। कोई डाउट यहाँ तक, ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्पैक्ट स्पेस पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट, ठीक है ना, फिर आपका कोर्स खत्म।